नवरात्र के 9 दिनों में हम नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवदुर्गा की चौथी शक्ति है माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अपनी मुस्कुराहट से ब्रह्मांड को बनाने वाली हैं माँ कूष्मांडा। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कुराहट मात्र से ब्रह्मांड की रचना की थी। यानी माँ कूष्मांडा संसार की आदि शक्ति हैं। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति सिर्फ माँ कूष्मांडा में ही है। इनके शरीर की कांति सूर्य के समान दिव्य है। माँ कूष्मांडा के तेज की तुलना किसी अन्य देवी देवता से नहीं की जा सकती। इनकी कृपा से ही दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड के सभी चेतन और अचेतन प्राणियों में तेज इनकी कृपा से ही है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियां देने वाली जप माला है। माँ कूष्मांडा सिंह पर विराजमान रहती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित रहता है। यानी साधक को अनाहत चक्र पर माँ कूष्मांडा का ध्यान और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। साधक को पवित्र मन से माँ कूष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति का जीवन आरोग्यता से पूर्ण होता है। आइए जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की किस विधि से पूजा करें और उन्हें किस वस्तु का भोग लगाएं। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर उपासना करें, माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें, माँ कूष्मांडा की पूजा करें, अखंड ज्योत और गणपति का पूजन करें, माँ दुर्गा को रोली का टीका लगाएं, लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसी तरह माँ कूष्मांडा की पूजा करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती करें। आरती के बाद नवार्ण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद क्षमा याचना अवश्य करें। शांत मन से दिन व्यतीत करें। तामसिक भोजन न करें। क्रोध करने से बचें। शाम के समय फिर से आरती करें। इस विधि से व्यक्ति को नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जप अनाहत चक्र पर ध्यान लगाकर करना चाहिए। जो लोग इस विधि से पूजा करते हैं उन्हें माँ कूष्मांडा की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साधक को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही जीवन निरोगी रहता है। साधक जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों का आनंद प्राप्त करता हुआ माँ के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो आप भी कर लीजिए माँ कूष्मांडा की पूजा और पूरी कर लीजिए अपनी हर मनोकामना। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।